हेलो दोस्तों, मैं हंसराज मीणा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय हंसराज सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। दोस्तों, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 9 से स्टार्ट हो जाती है हमारी ये प्रश्नावली, तो ये यूनिट है त्रिकोणमिति। तो ये 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रि का मतलब होता है यहाँ तीन। त्रि का मतलब तीन। ग्नो ग्नो का मतलब होता है कि कोण, तीन कोण। अब आप बताइए, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, यानी तीन कोण, तीन भुजा है, तो यहाँ हम बात करेंगे त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे हम? यहाँ त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज होता है उसी में होते हैं तीन कोण और तीन भुजाएं। तो यहाँ किसकी चर्चा होगी त्रिकोणमिति में? पूरी कंप्लीट ये त्रिभुज पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ किसकी चर्चा करेंगे? त्रिभुज की। और त्रिभुज कौन सा? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यानी समकोण। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? समकोण की। समकोण होता है जिसमें कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण, क्योंकि जो तीनों कोण होते हैं त्रिभुज के, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब 90 डिग्री ये वाला कोण हो गया, तो ये दोनों कितने रह गए? 90 डिग्री रह गए। कहने का मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा इसमें? 90 डिग्री। तो जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? यहाँ कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। अब इन दोनों में से एक आधार होगा और एक लंब होगा। ये मान लीजिए आधार है, ये क्या हो जाएगा? लंब। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हम इसे हमारी भाषा में बोलते हैं ए आधार, के कर्ण और एल लंब। इंग्लिश में तो हो जाएगा बी, एच और पी। बी का मतलब बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनस, जो कर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, हम इसे मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है। तो थीटा कोण हो गया। तो इसके लिए, इस थीटा के लिए जब हम यहां से देखेंगे, देखिए एक डायग्राम यहां बना देता हूं मैं। इसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, इस जगह से देख रहा है, ये इसकी आंख हो गई। अगर ये यहां से देख रहा है तो इसके लिए ये वाला जो, ये वाली लाइन है, ये वाली भुजा है, ये तो आधार का काम करेगी। यहां से देखने पर ये तो आधार का काम करेगी और ये लंब का। तो ये तो आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण। तो ये 90 डिग्री का। देखिए मैंने बताया तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री है, थीटा ये, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा बच गया। तो यहां से देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यहां से न देख के ऊपर से देख रहा है, यहां से देख रहा है, अगर कोई यहां से देख रहा है,
ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, और ये 90 माइनस थीटा था। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो अब उसके लिए ये क्या हो गया, जो पास वाली भुजा है ये तो सबसे बड़ी भुजा है, 90 डिग्री के सामने ये तो करंट हो गई हमेशा। केवल चेंज क्या होगा, ये और ये लंब और आधार। तो इसमें देखिए जहां से देख रहा है उसके जो नजदीक भुजा है ये वाली भुजा, ये तो हो जाएगी आधार, और जो इससे दूर है ये हो जाएगी लंब। तो हम कहेंगे कि थीटा के पास से देखा तब ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। यानी कि हमें दे दिया जाए कि थीटा कौन से देखने पर, अब यहाँ थीटा का मान कितना हो सकता है, अगर यहाँ 30 दे दिया तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ 45 दे दिया तो ये 45 हो जाएगा, यहाँ 10 दे दिया तो ये 70 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू पूछे तो आधार, यहाँ से वैल्यू पूछे थीटा से तो आधार तो ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। अगर हमें यहाँ से पूछे 90 माइनस थीटा से तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। यानी जिस कोण की बात हो रही हो उस कोण के पास वाली भुजा वो तो आधार होगी, और जो उससे दूर है वो लंब होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, एल ए एल, लाल बटा कक्का, के ए। क्या हो गया ये, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। या इंग्लिश में हम याद करें इसे तो इंग्लिश में होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से देखिए पी परपेंडिकुलर यानी लंब, एल लंब, बी बेस ए आधार, तो बी बेस हो गया। ये इसे याद करने का तरीका है, लाल बटा कक्का, ये इंग्लिश में है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसी से हम इनका मान निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा हो जाएगा, यहां हमने लिखा लाल बटा कक्का, तो यहां लिख लीजिए जो मैंने पहले वाले 3 लिखे वो ऊपर लिख दीजिए, साइन थीटा कोस और टेन, ये ऊपर लिख दिया। और जो मैंने बाद में लिखे ये वाले, ये इसी क्रम में नीचे लिख दीजिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इससे हमें पता चलेगा साइन का मान क्या होगा, ये साइन का मान होगा, कोस का क्या होगा, ये कोस का हो जाएगा, और ये टेन का मान हो जाएगा। तो देखिए साइन बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। एल यहाँ क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं, एल क्या है यहाँ लंब, और के क्या है यहाँ कर्ण। आपको पूछ लिया जाए लंब अपॉन कर्ण यानी लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान हो जाएगा, कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए अपॉन के, ए आधार और के कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण। अब टेन थीटा देंगे यहां से, टेन के सिद्ध में कौन सा है, एल अपॉन ए, लंब बटा ए आधार। तो टेन का मान क्या हो गया, लंब बटा आधार। इसी प्रकार देखिए दोस्तों
कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसे मिटा देता हूं मैं, इसे हम यहाँ लिखते हैं, इधर देखिए एल अपॉन के ए, मैंने लिखा था यहाँ कोसेक, यहाँ सेक और यहाँ कोट, यहाँ लिखा था साइन, यहाँ लिखा था कोस और यहाँ लिखा था टेन। अब इधर से देखेंगे हम तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा ये इक्वल होगा, अब इधर से चलेंगे हम के अपॉन एल, के अपॉन एल यानी कि कर्ण बटे में लंब। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। अब यहां देखिए साइन थीटा बराबर क्या था, लंब अपॉन कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं, यहाँ लंब बटा कर्ण आया था और वहां कर्ण बटा लंब आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो इक्वल है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा है वो इक्वल है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। तो यहां से देखिए दोस्तों, हम इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, तो उसके इक्वल होगा हमेशा 1। जैसे आपको दे दे साइन 31 डिग्री और दे दे कोसेक 31 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि हम जो कोसेक थीटा इसे लिख सकते हैं साइन थीटा साइन 31 बटा में साइन 31, यानी कि ये इससे कट जाएगा एक बार। तो हमेशा थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, मान हमेशा 1 निकल के आएगा उसका। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में आपको संबंध पता लग गया कि कौन सा संबंध होगा दोनों में, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा, अब सेक थीटा यहाँ देखिए, यहाँ है के अपॉन एल, कर्ण बटा आधार, क्या है, कर्ण बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या है, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा आधार। तो यहां देखिए कोस थीटा बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण अपॉन आधार। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो हम कह सकते हैं कोस थीटा बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा, या हम कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इन्हें गुणा करेंगे, इससे गुणा करूंगा तो यहाँ हमारा निकल के आएगा कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीपल हमेशा 1 होता था, उसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल भी हमेशा 1 होगा। अगला देखिए हमारा लास्ट बचा है, वो है टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। तो यहाँ हम बात करेंगे कोट थीटा की। कोट थीटा, कोट थीटा कहाँ है, यहाँ है, देखिए दोस्तों। तो यहाँ है, यहाँ क्या है, एल अपॉन 1, यानी कि हम नीचे लिया है हमने, तो
ए अपॉन एल। तो यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन एल। ए का मतलब है यहाँ आधार और एल का मतलब है यहाँ लंब। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या था, लंब अपॉन आधार, और कोट थीटा बराबर क्या, आधार अपॉन लंब। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा है और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, यानी अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमेशा एक के इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, हमने जो भी सीखा है यहाँ, मैं उसको एक बार वापस लिख रहा हूं यहाँ। मैंने आपको बताया साइन थीटा ये अपोजिट है कोसेक थीटा का, यानी कि हम कह सकते हैं साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। एक तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। हम सेक को यहाँ भी रख सकते हैं और कोस को यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। अगला आता हमारा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। तो इसे सोल्व किया तो हमारा यहाँ निकल के आया टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। तो 3 सर्वसमीकरण हो गए यहाँ, 3 समीकरण हो गए हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को याद करना है। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। और इनकी वैल्यू मैंने बताई थी, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों, इस पर आधारित मैं कुछ सवाल बताता हूं आपको। हम 3 सवाल करेंगे तीनों सर्वसमीकरणों पर। हम यहाँ थीटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं, वो फिक्स होगी, कोई भी ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया थीटा 18 डिग्री, यानी कि साइन 18 डिग्री गुणा में कोसेक 18 डिग्री। वो पूछ रहा है कि इसके इक्वल क्या होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो या तो साइन थीटा को ऊपर ऐसे के ऐसे रख लीजिए, यानी कि साइन 18 डिग्री को ऐसे ऐसे रखा, गुणा, हम इसे क्या लिख सकते थे, यहाँ देखिए हमने लिखा था अभी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। तो यहां से देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। तो यहां हम रखेंगे 1/साइन थीटा। थीटा कितना आया, 18 डिग्री। तो देखिए अगर यहाँ 2 गुणा 1/2 होता तो ये कट जाता ना, उसी प्रकार साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास 1। तो यहाँ आंसर निकल के आ गया 1। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा 1 होता है। हमें पूछा गया है साइन 18 डिग्री कोसेक 18 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हमें पूछ ले
थीटा की वैल्यू 29 दे दे, 29 डिग्री। और हमें पूछे कोसेक 29 गुणा सेक 29 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है यार कोसेक सेक का उल्टा होता है और सेक कोसेक का उल्टा। तो देखिए दोस्तों, कोस 29 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं 1 सेक 29 डिग्री इंटू सेक 29 डिग्री। तो देखिए सेक 29 दोनों कट गया, तो यहां निकल गया 1। हम इसे ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोस को चेंज करें, सेक को चेंज कर लेते हैं। यहां देख लीजिए, कोस को ऐसे कैसे रहने दीजिए, कोस 29 डिग्री इंटू, अब सेक का उल्टा होता है कोस, तो 1 कोस 29 डिग्री। तो देखिए कोस से कोस कैंसिल, तो यहां निकल के हमारे पास 1। अगला सवाल है कि दोस्तों हम 10 के लिए भी करके देख लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ 31 डिग्री। हमें दे दिया गया कि tan 31 डिग्री गुणा कोट 31 डिग्री किसके इक्वल होगा, सोल्व कीजिए इसे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है tan कोट का उल्टा होता है और कोट tan का उल्टा। तो या तो tan को चेंज कर लीजिए या कोट को चेंज कर लीजिए, एक में चेंज करना है, या तो tan को कोट में या कोट को tan में चेंज कर लीजिए। तो हमने tan को ऐसा ही ऐसे रखा, tan 31 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कोट को चेंज करेंगे, और कोट किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा। तो कोट को tan में चेंज कर दिया, गुणा 1/tan 31 डिग्री। तो 31 डिग्री से 31 डिग्री कैंसिल, एक आएगा tan 31 डिग्री गुणा 1/tan 31 डिग्री। क्योंकि हम इसे मल्टीपल करेंगे, एक इससे गुणा होगा, तो tan 31 डिग्री बटा tan 31 डिग्री, तो दोनों कट जाएंगे ना, ऊपर नीचे दोनों इक्वल राशि है, तो दोनों कट जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, हम अब इन तीनों को मिक्स करके एग्जाम्पल लेते हैं अगला। अब हमें दे दिया जाए कोई क्वेश्चन है, हमें दे दिया गया साइन 31 डिग्री कोसेक 31 डिग्री प्लस कोस 29 डिग्री गुणा सेक 29 डिग्री। इक्वल क्या होगा ये पूछ लिया जाए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीधा सा तरीका तो ये है कि हमें पता है कोस साइन, कोस उल्टा होता है सेक का और साइन उल्टा होता है कोसेक का। तो कोसेक से साइन का उल्टा हो जाएगा और साइन कोसेक का उल्टा हो जाएगा। तो हमें पता है यहाँ से एक निकल के आएगा आंसर, तो इसका तो हो गया 1, बचा ये, इसका कितना हो जाएगा, देखिए कोस 29 और सेक 29। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और थीटा की वैल्यू सेम है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब 1 + 1, तो आंसर तो हमारे यहाँ कितना आएगा, 2। अब देखिए जो 9th और 10th में चलता है उसके हिसाब से बोर्ड क्लास में सॉल्व करेंगे इसे। तो कैसे करेंगे, साइन 31 डिग्री गुणा 1/sin 31 डिग्री प्लस कोस 29 डिग्री गुणा 1/cos 29 डिग्री। देखिए ये इससे कट रहा है, तो इसे हम लिखेंगे साइन
31 बटा साइन 31 प्लस cos 29 डिग्री अपॉन cos 29 डिग्री। तो यहाँ से 1 प्लस 1 हमारा आंसर आएगा 2। ये हमारा आंसर होगा।